अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम पिक्सल ऐप की बेसिक क्लासेस की दूसरी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास में हम टेक्स्ट के ऊपर एक्शन को परफॉर्म करने के बारे में सीखेंगे। आप यहां प्लस के आइकन पे क्लिक करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप कोई भी अपनी मर्जी का टेक्स्ट लें और ओके पर क्लिक कर दें। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप अपने टेक्स्ट में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पर कुछ भी एडिट करना नहीं चाहते तो हम ओके पर क्लिक करेंगे। अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपने 2-3 टेक्स्ट लिखे हैं तो आप सिर्फ उसी को डिलीट कर सकते हैं जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद दोबारा हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपके सामने ये 2 दफ़ा शो हो रहा है। इसके बाद फ़र्ज़ कर लें कि आपने कोई स्टिकर सेलेक्ट किया हुआ है तो आप सिंपल यहाँ पे टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बैक पर क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद पोजीशन आ जाता है। पोजीशन से हम इसको राइट लेफ्ट आसानी कर सकते हैं। यहाँ पर 9 पिक्सल के लिहाज से हम इसको मूव कर लेते हैं। हम यहाँ से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हमने माइनर सा चेंज करना हो तो हम इसको उसके मुताबिक कम कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास रिलेटिव पोजीशन आ जाता है। इन्हें सेंटर में ला सकते हैं, हम इसे बिल्कुल नीचे ला सकते हैं, राइट कॉर्नर में कर सकते हैं, अप कॉर्नर में कर सकते हैं। इसके बाद साइजेस में आ जाते हैं। यहाँ पर हम इसका कोई भी साइज चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पैडिंग को देखने के लिए पहले हमें बैकग्राउंड को चूज़ करना पड़ेगा। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और इसका हम यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड ले लेते हैं। इसके कलर में हम इसको येलो सेलेक्ट कर लेते हैं। येलो कलर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसका फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं नॉर्मल तौर पे जो यूज़ करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉन्ट आपको भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। इसके बाद पैडिंग आ जाता है। यहाँ लेफ्ट पैडिंग से हम लेफ़्ट साइड से बैकग्राउंड को बढ़ाते हुए टेक्स्ट को राइट साइड पे कर सकते हैं। इसी तरह हम राइट पैडिंग से बैकग्राउंड को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद टेक्सचर आ जाता है। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर ओके पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में टेक्सचर कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह आप किसी भी किस्म का टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद ओपेसिटी को ओपन कर लेते हैं। ओपेसिटी से यहाँ से हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी अक्सर पोइट्री चैनल्स वाले या 2 पिक्चर्स को आपस में मर्ज करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होती है, जिसका इस्तेमाल हम आगे देखेंगे। उसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम रोटेट को देख लेते हैं। यहाँ से हम इसको जितना मर्जी रोटेट करना चाहें, लेफ्ट करना चाहें, राइट करना चाहें, हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम मास्क को यूज़ करते हैं। मास्क के ऑप्शन से आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने लोगो बनवाना है और अपने टेक्स्ट में किसी भी किस्म का कट लेकर आना है तो आप मास्क से आसानी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, अभी मैंने इसको कट किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी के अंदर एक कट आ गया है। आगे जब आप लोगो बनाएंगे तो मास्क का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप एक प्रोफेशनल लोगो पिक्सल लैब पे बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़ॉन्ट तो हमने यहाँ पे पहले ही देख लिए हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स देखने को मिलते हैं। मैंने उर्दू टेक्स्ट जमील नूरी नस्सा लीग को भी डाउनलोड कर रखा है। इसके अलावा जो मैं रिसेंट फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ करता हूँ आप देख ही सकते हैं। मुझे ये ही चारों फ़ॉन्ट्स अच्छे लगते हैं और मैं इन्हीं को यूज़ करता रहता हूँ। इसी तरह हम ऑन रेसलर को देख लेते हैं। ये टेक्स्ट भी अक्सर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अब हम स्टाइल को देख लेते हैं। स्टाइल में यहाँ पर इटैलिक भी आपको देखने को मिलता है, अंडरलाइन भी देखने को मिलता है और यहाँ से आप तमाम स्टाइल्स को ख़त्म भी कर सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। आप किसी महसूस वर्ड के ऊपर भी ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं ब्रांड को सिर्फ इटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसके अलावा मैं कंपनी के नीचे अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूँगा। इसके बाद आपके पास कर्व ऑप्शन आ जाता है, जिससे आप टेक्स्ट को इस तरह कर्व में तब्दील कर सकते हैं, चाहे अप साइड से करना हो चाहे डाउन साइड से करना हो। इसके बाद बैकग्राउंड्स हम देख लेते हैं। बैकग्राउंड अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था।
बैकग्राउंड में सबसे पहले यहाँ से आप कलर को यूज़ कर सकते हैं या ग्रेडियंट को कर सकते हैं। ग्रेडियंट में दो आपको कलर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से अपनी मर्जी से ग्रेडियंट को यूज़ करना चाहते हैं तो प्लस के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करिए। यहाँ से आप किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा उसको डार्क या लाइट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम इसको बैक साइड पे लेकर आएंगे तो डार्क हो जाएगा, अगर हम आगे फ्रंट वाली साइड पे लेके जाएंगे तो ये लाइट कलर हो जाएगा। अगर हम टेक्स्ट को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ओके पर क्लिक करने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तो कलर भी लाइट है, ऊपर से ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप लेफ्ट पैडिंग से बैकग्राउंड को बड़े ही आसानी के साथ लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं। पैडिंग से ये होता था कि आपका टेक्स्ट भी मूव कर जाता था, लेकिन बैकग्राउंड में जब भी आप पैडिंग को यूज करते हैं तो इसमें सिर्फ बैकग्राउंड ही मूव करता है। इसके अलावा यहाँ पे टॉप पैडिंग भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा नीचे बॉटम पैडिंग भी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, जब हम पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करना सीखेंगे या हम थंबनेल वगैरह बनाना सीखेंगे तो वहाँ पर आप ये पैडिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसके इस्तेमाल हम आने वाली वीडियोस में देख ही लेंगे। यहाँ से हम इस रेडियस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको कॉर्नर से गोल करना हो तो आप उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात लोग इसको इस तरह भी यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट हमेशा तब यूज़ होती है जब आप 2 लाइन्स लिखते हैं या 3 लाइन्स लिखते हैं, तो आप वो लाइन्स तरतीब से दरमियान में रखने के लिए या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे करने के लिए कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे लाइन्स को देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए हमने 2 लाइन्स लिख ली हैं। सबसे पहले हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। जमील नूरी नस्र अली को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका फॉन्ट आपको बहुत ज़्यादा प्यारा देखने को मिलता है। अभी इसको 2 लाइन्स में हम तकसीम कर देते हैं। 2 लाइन में तकसीम करने के बाद अब हम इसको चाहते हैं कि ये प्रॉपर सीक्वेंस में हो जाए। दोबारा हम यहाँ अलाइनमेंट पे चले जाते हैं। अब अगर हम इसको दरमियान में करना चाहते हैं तो ये दरमियान में हो जाता है। राइट साइड पे करना चाहते हैं या लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जस्टिफाई पे आप क्लिक करके हर लफ्ज़ के दरमियान प्रॉपर फासला रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ स्पेसिंग आप देख सकते हैं। स्पेसिंग की मदद से आप लफ्ज़ों के दरमियान अपनी मर्जी से फासला रख सकते हैं, चाहे आप इसको कम रखना चाहें चाहे आप इसको ज़्यादा रखना चाहें। आप यहाँ से लेटर्स या वर्ड्स दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ लेटर्स के लिहाज से फासला करेगा। अगर आप वर्ड्स के लिहाज से करेंगे तो ये वर्ड्स के लिहाज से फासला करेगा। इसके बाद लाइन स्पेसिंग आएगा। लाइन स्पेसिंग से हम लाइनों के दरमियान फासला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्ट्रोक का फ़ायदा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इससे आपका टेक्स्ट जो होता है वो हाईलाइट हो जाता है। अभी हम यहाँ से इसको येलो कलर देख के देखेंगे। यहाँ से आप स्ट्रोक की विड्थ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखें ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसके बाद हम शैडो को देख लेते हैं। शैडो को सिलेक्ट करने के बाद आपको टेक्स्ट के आउटसाइड पर बाहर वाले हिस्से पर एक शैडो नज़र आना शुरू हो जाता है। आप इसको किसी भी रंग का कर सकते हैं। आप इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके ब्लर रेडियस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑफसेट्स को देख सकते हैं। अगर आप इसके शैडो को थोड़ा आगे पीछे करना चाहें तो शैडो को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा कि वो थोड़ा सा शैडो को राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इनर शैडो को भी यूज़ कर सकते हैं। शैडो से आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर शैडो को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके ब्लर रेडियस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से इसके ऑफसेट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये शैडो का ऑफसेट होगा, इसका इतना कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह आप ऑफसेट वाई को भी यूज़ कर सकते हैं। एम्बॉस ऑप्शन से आपका टेक्स्ट इस तरह नज़र आएगा जैसे एक शीशे की मानिंद होता है। आप इसकी लाइट को कहीं भी कन्वर्ट करना चाहें आप उसको अपने मुताबिक से कर सकते हैं। अब आपको टेक्स्ट एक बहुत ही प्यारे अंदाज से नज़र आ रहा है। यहाँ पर पर्सपेक्टिव आ जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट को किसी भी तरह से खींच सकते हैं। यहाँ से इनेबल करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह से टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहें, खींचना चाहें तो आप आसानी से खींच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास 3D रोटेट आ जाता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के लिहाज से मूव हो रहा है। यहाँ पर आप वाई एक्सिस के लिहाज से भी इसको मूव कर सकते हैं।
इसके बाद हम 3D टेक्स्ट को देखते हैं। 3D टेक्स्ट को ऑन करने से आपका वर्ड 3D में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से आप इसकी डेप्थ को चेंज भी कर सकते हैं, आप इसकी डार्कनेस को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अब आपको पता चलेगा कि आपका वर्ड 3D में कैसे कन्वर्ट हुआ है। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। इसके बाद यहाँ पे 3D शेडो को अनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपका शेडो नीचे नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसके ब्लर रेडियस को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। ये न्यू फीचर आया है, पहले ये फीचर नहीं होता था। इसके बाद अगर हमने इसकी यहाँ पे रिफ्लेक्शन करनी है तो अनेबल पे करने के बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। अब यहाँ से इसके वर्टिकल ऑफसेट के ज़रिए इसके शेडो को अप डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। नई वीडियो में हम अपनी शेप्स को देखेंगे कि आप अपनी शेप्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप स्टिकर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, बीजियर टूल और एरो टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।